आज मार्केट का मूड क्यों गड़बड़ा गया? सेंसेक्स लगभग 700 पॉइंट गिर गया और निफ्टी में भी करीब 200 पॉइंट की गिरावट हो गई। नमस्कार, मैं आनंद राज त्रिपाठी आपका आपके अपने YouTube चैनल आनंद भाव में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? शुरू करते हैं कि मार्केट का सेंटीमेंट बिगड़ कैसे गया आज। एक तो AGR केस की हेयरिंग थी, काफी कुछ मूड उसने गड़बड़ किया और ये भी सुनने में आ रहा था कि कोरोना केस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो महाराष्ट्र और दिल्ली में दोबारा लॉकडाउन क्यों ना कर दिया जाए। ये दोनों खबरों ने मार्केट का मूड गड़बड़ कर दिया। हुआ ये कि आज सुप्रीम कोर्ट में AGR केस की सुनवाई थी। एवरेज ग्रॉस रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने डिमांड रेज की थी टेलीकॉम कंपनियों से, और टेलीकॉम कंपनियां कह रही थी कि उनके असेसमेंट अलग है, पैसे ज़्यादा मांगे जा रहे हैं। और दूसरा कह रही थी टेलीकॉम कंपनियां कि जो बकाया है AGR वो हम लोग 20 साल में देंगे। तो मार्केट तब तक तो दोपहर में अच्छा चलता रहा, उम्मीद ये थी कि 20 साल की रियायत मिल जाएगी। लेकिन जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच में सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा कि 20 साल किसने देखे हैं। हम 20 साल का एक्सटेंशन नहीं अलाउ कर सकते हैं किसी जेंटलमैन प्रॉमिस पे। और 3 सवाल खड़े कर दिए सुप्रीम कोर्ट ने कि क्या टेलीकॉम कंपनियां के डायरेक्टर अपनी गारंटी देंगे, या कोई बैंक गारंटी देंगे, या कोई और गारंटी देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों से भुगतान का रोड मैप भी मांगा। टेलीकॉम कंपनियों को यह हलफनामा दाखिल करना होगा कि वो भुगतान किस तरह से करेंगी। प्लस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सरकार के पैसे की गारंटी चाहते हैं, तो सिक्योरिटी मसले पे भी जवाब मांगा टेलीकॉम कंपनियों से। अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट 18 जून को करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कहा कि टेलीकॉम कंपनियों ने लॉकडाउन में खूब कमाई की है, इसके बाद भी कोविड-19 में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने DOT से PSU को AGR मामले में भेजे गए नोटिस पर जवाब मांगा, और साथ में यह भी फटकारा कि वो इस तरह की गैर जरूरी मांग कैसे कर सकता है। DOT के आला अधिकारी भी इसका जवाब दें, इस नोटिस पर जवाब मांगा है। 3 दिन में DOT को भी हलफनामा पेश करना है, जमा करना है। कुल मिला के 4 लाख करोड़ PSU से डिमांड की गई थी। तो PSU के अगेंस्ट डिमांड कैसे कर सकता है DOT, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ऐसा कुछ था ही नहीं कि PSU से कोई डिमांड की जाए। तो इससे PSU सेक्टर को तो काफी राहत मिल गई। यानी कि गैस अथॉरिटी इंडिया तो आज दोपहर के लो से 10% ऊपर बढ़कर बंद हुआ शेयर। ऑयल इंडिया को भी राहत मिल गई। तो तमाम सरकारी कंपनियों के लिए यह राहत का विषय रहा। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर टेलीकॉम कंपनियां बकाया देने में सफल नहीं रहती तो क्यों ना उनका स्पेक्ट्रम लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए, स्पेक्ट्रम का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए। प्लस जो PSU का बकाया है वो भी टेलीकॉम कंपनियों से क्यों ना वसूला जाए। ये सारी बातें रहीं। इस वजह से आज टेलीकॉम सेक्टर में गिरावट रही और पूरे मार्केट में अचानक दोपहर के बाद गिरावट रही और पूरा सेंटीमेंट बिगड़ गया। इंडिया का तो सेंटीमेंट बिगड़ा ही। तीसरी बात, यहां के मार्केट डाउ जोन को फॉलो कर रहे हैं, तो डाउ जोन में भी फ्यूचर्स में उस समय 500 पॉइंट की गिरावट चल रही थी। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस समय नैस्डैक करीब 250 पॉइंट गिर गया है और 1000 पॉइंट से ज्यादा डाउ जोन्स में गिरावट हो गई है। तो कुल मिला के मार्केट अब थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि कल जब फ्राइडे को मार्केट खुलेगा तो कल हम लोग तेजी के साथ बंद होंगे। फ्राइडे को मेरा अभी तक यही कहना है कि जून में हम लोग बहुत ज्यादा गिरावट नहीं कर रहे हैं, जून में बाजार नहीं गिरेगा। लेकिन आज की ये खबर
काफ़ी सेंटीमेंट को गड़बड़ा गई। दूसरा, एक प्रेशर और था बैंकिंग सेक्टरों में, इसलिए गिरावट हुई आज क्योंकि कल 12 जून को मॉरेटोरियम पे जो ब्याज की बात हो रही, माफी के लिए जो पिटीशन दाखिल की गई है, उसका भी फैसला आना है। तो अगर फैसला बैंकों के अगेंस्ट आता है तो मार्केट में और गिरावट देखने को मिलेगी। बाकी लिक्विडिटी बहुत है, मार्केट को बढ़ना ही है अभी हाल फिलहाल। इसके बाद जुलाई के बाद गिरेंगे हम लोग, वो अलग बात है। आज एफआईज और डीआईज ने भी माल बेचा है। डीआईज ने करीब 874 करोड़ का और एफआईज ने 804 करोड़, दोनों ने मिला के करीब 1750 करोड़ का माल बेच दिया है। इधर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कह रहा है कि भारतीय एयरटेल पे 35,500 करोड़ का बकाया है एजीआर का, जिसमें भारतीय एयरटेल ने पहले ही 18,000 करोड़ दे दिए हैं। भारतीय एयरटेल का सेल्फ असेसमेंट है कि उसे भी 13,000 करोड़ देने, यही लड़ाई है। जबकि डीओटी कह रहा है कि 17,500 देने एयरटेल को, भारतीय एयरटेल कंपनी को। इसी तरह वोडाफोन आइडिया पे 53,000 करोड़ की डिमांड है, जिसमें 6900 करोड़ रुपीस वोडा आइडिया दे चुका है। इसके बाद वोडा आइडिया कह रहा है कि हमारा जो असेसमेंट निकल रहा है वो 21,500 करोड़ का है, जबकि डीओटी 46,100 करोड़ पे अड़ा हुआ है। यही लड़ाई का विषय है। इवन वोडाफोन ने तो यहां तक कहा कि हमारे पास एम्प्लॉयज को सैलरी देने के पैसे नहीं है और हम 50,000 करोड़ की बैंक गारंटी नहीं दे सकते हैं, साफ साफ मना कर दिया उसने। अब देखिए, इंडिया में इस समय 3 टेलीकॉम कंपनीज है मजबूत, भारतीय एयरटेल है, रिलायंस जियो है और वोडा आइडिया फोन। और वोडा आइडिया फोन विदेशी कंपनी है। तो अगर इस कंपनी को बचाती नहीं सरकार, मुझे तो लगता है सरकार भी इसमें आएगी, जरूर बीच में इन्वॉल्व होगी, तो इसका बहुत ज्यादा बुरा असर विदेशी निवेश पे पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं वोडा आइडिया शेयर की। जी हां, मुझे ऐसा लगता है कि वोडा आइडिया शेयर, वोडाफोन आइडिया का शेयर जो 5.25 पिछले हफ्ते चल रहा था और अभी परसों 12 रुपए 60 की तेजी दिखाई, मतलब करीब 7 दिनों में दुगना हो गया था। आज इस खबर के चलते वोडा आइडिया फोन के शेयर पे भी, वोडाफोन आइडिया के शेयर पे भी दबाव पड़ा और वो 940 पर क्लोजिंग दी उसने। मुझे लगता है यहां से अभी 8 रुपए या 6.75 तक जा सकता है शेयर, लेकिन यहां पर मेरी खरीदारी की सलाह रहेगी। एक बार और बता दूं कि ये मेरी पर्सनल सलाह है, आपकी राय मुझसे जुदा हो सकती है। तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे या खरीदारी करेंगे, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करिएगा। मुझे यहां से वोडाफोन आइडिया 3 गुना होता दिखता है, शेयर 3 गुना हो जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। 18 जून को जब सुनवाई होगी तो हो सकता है कि अब की बार सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि भाई चलो 20 साल नहीं तो कुछ 5 साल की रियायत देते, कुछ ना कुछ तो रियायत जरूर देगी। तो मुझे ये लगता है कि 10, 12, 15 रुपए की तेजी तो अभी वोडाफोन आइडिया में हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक करिए वीडियो को, अपने इष्ट मित्रों को शेयर करिए और मेरा चैनल आनंद भाव सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।